कई साल पहले कुराए अर्ज पर लोग खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन कोलंबस बहरी सफर करते हुए रास्ते को गुम कर बैठा और इस कुराए अर्ज पर एक नया बर्रे आज़म ढूंढ निकाला। कोलंबस अमेरिका तलाश करने के बाद बहुत जल्द घर वापस आ गया। उसने सबको अमेरिका के बारे में बताया। सबको अमेरिका के मुतालिक मालूमात देने के बाद कोलंबस एक मर्तबा फिर अमेरिका के सफर पर निकला। इस मर्तबा ये सफर न तिजारत के लिए था न रास्ता गुम करने के लिए, बल्कि सुलह की खातिर एक कारवान हमरा लेकर गया। मुख्तसर ये कि जब इस सुलह के कारवान ने चंद दिहाइयों में 112 मिलियन रेड इंडियन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, नीज़ 52 कबाइल में से 48 कबाइल को मुकम्मल नीज़ तो नाबूद कर दिया, तो इसके बाद इन लोगों ने अमेरिका की तरक्की के लिए और दुनिया की खिदमत की खातिर शब रोज़ कोशिशें तेज़ कर दी। बिलखसूस अमेरिका के मकीन सियाफाम इनके मद्देनज़र थे। इतने तामीराती काम किए कि बिलाखिर खाम माल के लिए मुश्किलात से दो चार हो गए। यही चीज़ वजह बनी कि दूसरे ममालिक की तरफ रुख करें और दूसरे ममालिक की भी खिदमत करें, अलबत्ता सिर्फ रज़ाए खुदा की खातिर। इन तमाम महरूम ममालिक की खिदमत करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो ममालिक जो महरूम नहीं हैं इनकी भी मदद करें, और वो जगह मशरिक़ वुस्ता से बेहतर कौन सी जगह हो सकती थी। लेकिन जब मशरिक़ वुस्ता पहुंचे तो दास्तान किसी हद तक बदल चुकी थी। कुछ चीज़ें इनकी परेशानियों में इजाफे का बाइस बनी। वहाँ एक नया दोस्त बेनामे इसराइल मिला। इत्तफाकन वो भी लोगों की खिदमत करना चाहता था। अलबत्ता मशरिक़ वुस्ता में बाज़ लोग ऐसे थे जो इस समीमी दोस्त की खिदमत करने में रुकावट बन रहे थे, लिहाजा इन दो दोस्तों के पास इन्हें रास्ते से हटाने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता न था। इस बात से गाफिल थे कि इन्हें रास्ते से हटाने की खातिर बहुत सारे खर्चात और बहुत सारे बेगुनाह खून बहाना पड़ेगा। खुलासा यह कि एक तवील और थका देने वाली जंग के बाद उन्होंने इरादा किया कि अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें। इस्लामी मंसूबा इस्लाम के खिलाफ। यही वो मौका था कि अमेरिका अपने कदीमी दोस्त आले सऊद, जो कि ज़ाहिरन मुसलमान था, से मिलने गया और वहाँ उसने तकफीरियत का बीज बोया और ये बीज पौधा बना और फिर नशोनुमा पाता रहा। वो एक तनावर दरख्त बन गया, फिर एक खतरनाक वायरस की तरह मुसलमानों की जान के दर पे हो गया। तकफीरियों ने तमाम अमरीकी और इसराइली ख्वाहिशात को अमली करने की खातिर ज़मीन हमवार की। पहली बात, इसराइल का अमन। तकफीरियों के मसले से पहले तक सारे खित्ते के मुसलमानों की तवज्जो इसराइल को नाबूद करने की तरफ थी, लेकिन अब दूसरी बात, वसी सतह का मुनाफा था जो इन लोगों को अमेरिका असला फरोख्त करने से हासिल कर रहा था। तीसरी बात, सस्ता तेल और बाज़ औक़ात मुफ्त तेल का हुसूल था, जो कि इराक़ और शाम के कब्जा शुदा शहरों से निकलकर उनकी जेब में जा रहा था। चौथी बात, हकीकी मोहम्मदी इस्लाम का रास्ता रोकना था, वो इस्लाम जो इनकी तफरीक़ाबाजी वाली सियासत का मुखालिफ है। इस्लाम का मुतवक्किफ़ होना अमरीकी इस्तेमार का बढ़ते रहना है। पाँचवीं बात, जंग में शामिल ममालिक की बुनियादों को खोखला करना था ताकि वो पसमानदा रह जाएं और हमेशा व दायमी तौर पर मगरिब के दस्त निगर होकर रह जाएं। आखिरी बात, कमतरीन खर्च और बेहतरीन मुनाफे के साथ खित्ते पर मुकम्मल कंट्रोल करना था। मशरिक़ वुस्ता में कत्ल किए जाने वाले मुसलमान, मशरिक़ वुस्ता में जंग के लिए अमरीकी बजट। मुख्तसर ये कि आजकल ये दोनों दोस्त अपनी कुर्सियों पर नीम दराज हालत में मेज़ पर टांगे फैलाकर बैठे हैं और अपने जफाकश और सख्त जान सिपाहियों की पुष्पनाही कर रहे हैं। ये सिपाही सारे खित्ते को तहोबाला करना चाहते हैं, जबकि दोनों दोस्त उन्हें देखकर महजूज हो रहे हैं।